बात हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की करते हैं, क्योंकि हिंडनबर्ग की तरफ से यह दावा था कि कोई बड़ा खुलासा भारत को लेकर उसकी तरफ से आने वाला है। खुलासा हुआ, लेकिन उसका असर शेयर बाजार पर नहीं हुआ और लगा कि शायद विवाद भी ठंडा पड़ेगा। लेकिन विपक्ष ने इस मामले को जोर शोर से उठा रखा है। बीजेपी से भारत की अर्थव्यवस्था के खिलाफ हिंडनबर्ग के और विदेशी ताकतों के षड्यंत्र का आरोप लगा रही है। तो विपक्ष की तरफ से यह मांग की जा रही है कि जेपीसी का गठन हो और इस मामले की गहन जांच की जाए। Why is Chairperson Madhavi Buch not resigned? ये महाशय कौन है जो भारत के खिलाफ नियमित प्रोपेगेंडा चलाते हैं? हिंडनबर्ग के मामले में जेपीसी बनाओ और तभी इसकी जांच संभव है। विदेशी कंपनियों से कांग्रेस का रिश्ता पुराना है, इसलिए भारत के हर आर्थिक संस्थान पर लगाना निशाना है। हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट आने के बाद उम्मीद के मुताबिक सियासी घमासान तो मचा, लेकिन पिछली बार की तरह शेयर बाजार नहीं गिरा। अदानी ग्रुप के अलावा इस बार सेबी की प्रमुख माधवी पुरी बुच पर भी रिपोर्ट में आरोप लगाए गए। अदानी ग्रुप के शेयर में गिरावट देखने को भी मिली, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बाजार को हिला नहीं पाई। हिंडनबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट में आरोप लगाए गए हैं कि सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की उन ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी रही है जो अदानी समूह की वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी हुई थी। आज तक सेबी ने अदानी की दूसरी संदिग्ध शेयर होल्डर कंपनियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। सेबी चेयरपर्सन के हितों के इस टकराव की वजह से बाजार नियामक की पारदर्शिता संदिग्ध हो गई। इसीलिए अदानी ग्रुप को लेकर सेबी ने जो जांच की, उसकी व्यापक जांच होनी चाहिए। इन आरोपों पर सेबी चीफ माधवी बुच ने भी अपनी सफाई दी। उन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए सभी आरोपों को निराधार और बेबुनियाद बताकर चरित्र हनन की कोशिश बताया। कहा कि उनका और उनके पति का जीवन और वित्तीय स्थिति एक खुली किताब की तरह है। सेबी चीफ पर अदानी ग्रुप के साथ मिली भगत के आरोपों पर सरकार और विपक्ष में भिड़ंत तय थी, सो हुआ भी यही। Why is Chairperson Madhavi Buch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Buch responsible? Or is Mr. Adani responsible? मतलब भारत के पूरे स्टॉक मार्केट को क्रैश कराओ, छोटे इन्वेस्टर्स के पूंजी निवेश को समाप्त कराओ, भारत में कोई आर्थिक निवेश न हो विदेश का, एफआईआई और एफडीआई, वो सबको रोको। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में इस बार फिर अदानी ग्रुप को निशाना बनाया गया, जिसकी तरफ से सफाई पेश की गई है। सेबी प्रमुख से ग्रुप के कारोबारी रिश्ते नहीं है। सेबी प्रमुख के साथ जिन लोगों के नाम लिए गए हैं, उनमें भी समूह का लेन देन नहीं है। हिंडनबर्ग ने अपने फायदे के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का गलत इस्तेमाल किया। अदानी ग्रुप पर लगाए गए आरोप पहले ही निराधार साबित हो चुके हैं। गहन जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में हिंडनबर्ग के आरोपों को खारिज कर दिया था। इसी तरह की सफाई सेबी की तरफ से भी पेश की गई और निवेशकों को शांति बनाए रखने और अपने निवेश पर फैसला लेने से पहले काफी सोच विचार करने की अपील की गई। माधवी बुच के सेबी प्रमुख बनने के बाद उनकी कंसल्टिंग कंपनियों के बंद होने की बात कही गई। ये भी कहा गया कि हितों के टकराव का कोई मामला नहीं बन रहा है। सेबी ने अदानी को हेरा फेरी और मैनिपुलेशन से जुड़े 24 में से 23 मामलों में क्लीन चिट दी है। आखिरी जांच भी लगभग पूरी होने वाली है। सेबी ने इस मामले में हिंडनबर्ग रिसर्च को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसका जवाब अब तक हिंडनबर्ग ने सेबी को नहीं दिया है। बीजेपी ने पिछली बार भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद इसे मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के साथ मिलकर काम करने वाले जॉर्ज सोरोस जैसी विदेशी ताकतों को जिम्मेदार बताया था। आज तक ब्यूरो।